अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर Amazon FBA प्राइवेट लेबल और Amazon VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको Amazon का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप Amazon का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री Amazon कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री Amazon कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। Amazon FBA कैलकुलेटर, ये मैंने सारा तरीका जो है वो लिखा हुआ है, आप इस तरीके को देख के पढ़ के आप काम कर सकते हैं और मैं आपको ये सारा तरीका प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। Amazon FBA कैलकुलेटर के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पे हम गूगल के ऊपर चले जाते हैं। गूगल के ऊपर जाने के बाद हम Amazon FBA कैलकुलेटर सर्च करते हैं। Amazon FBA कैलकुलेटर सर्च करने के बाद ये पहला ही जो है sellercentral.amazon.com, यहाँ पे Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है वो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसको हम यूज़ करेंगे कंटिन्यू एज गेस्ट, ठीक है, कंटिन्यू एज गेस्ट करें। और यहाँ पे आपने सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो आपने ये देखना है कि जो अपनी मार्केट प्लेस है वो चेक करनी है। मार्केट प्लेस आपने हर जगह इस बात का ख्याल रखना है, जिस मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, जिस मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, उसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ पे अब कनाडा या मैक्सिको जहाँ पे भी आप कर रहे हैं तो ये यूएसए के अंदर है, यूएसए के अंदर हम यहाँ पे कर लेते हैं जी। यूएसए के अंदर यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट का एसएन देते हैं और एसएन देने के बाद यहाँ पर अपनी प्रॉफिट मार्जिन है वो चेक करते हैं। एसएन क्या होता है, पहले मैं आपको एसएन बता दूं कि एसएन किसे कहते हैं। ये हमारे सामने प्रोडक्ट है, ये एप्रन, ये हमारे सामने लिस्टिंग्स आ रही है। अच्छा, हर लिस्टिंग के ऊपर जो अमेजोन के ऊपर जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, लाखों करोड़ों जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, हर लिस्टिंग का एक एसिन होता है और वो एसिन कभी भी दूसरी लिस्टिंग के साथ मैच नहीं करता। मतलब कि इस लिस्टिंग का एसिन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग और इसका अलग। और इससे मज़ीद अगर एक लिस्टिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस हैं तो उसके एसेंस भी अलग होंगे। जिस तरह कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह आप ये देखें कि अगर हम इसको चूज़ करें, ये हमने लिस्टिंग चूज़ किया जी डार्क ग्रीन लिस्टिंग के ऊपर हमने क्लिक किया और इस टाइम हम डार्क ग्रीन वाली लिस्टिंग के ऊपर है। डार्क ग्रीन जो वेरिएशन है उसके ऊपर है, ये जो डार्क ग्रीन है। इसको अगर हम एसिन चेक करते हैं, इसको हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं तो ये आपको एसिन शो हो रहा है। तो आप ये देखें कि ये एसिन जो है इसका ये एसिन नंबर है। ये हमेशा जो एसिन नंबर होता है वो बी से शुरू हो रहा है, बी से शुरू होता है ये, ठीक है। ये एसिन नंबर आप ये देख लें, ये DK3 इसका लास्ट नंबर है। और अगर हम इसको वेरिएशन को अगर चेंज कर दें तो जैसे अगर हम इस लाइट ग्रीन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब हम इस लाइट ग्रीन वाली वेरिएशन के ऊपर आ गए हैं। अगर हम इसका एसिन नंबर देखें, स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसका एसिन नंबर देखते हैं तो ये आप देखें जी कि एसिन नंबर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जितनी लिस्टिंग्स हैं उन लिस्टिंग्स का जो एसिन है वो डिफरेंट होता है और उस लिस्टिंग के अंदर मज़ीद जो वेरिएशंस हैं, यहाँ तक कि वेरिएशंस का एसिन नंबर भी एक दूसरे से मैच नहीं करता। अमेज़ॉन के ऊपर जितनी लिस्टिंग्स हैं, जितनी वेरिएशंस हैं, हर एक का एक एसिन नंबर होता है और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लिस्टिंग, एक पर्टिकुलर उसकी वेरिएशन को ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको देख कह लें कि इसका एक लिस्टिंग का नंबर होता है और सिर्फ उस नंबर को एक ही लिस्टिंग की एक ही वेरिएशन को दिया जाता है, उससे ज़्यादा उसके बाद किसी और को नहीं वो दिया जा सकता। अब यहाँ पे अब एसएन नंबर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे हम इसको कॉपी करते हैं तो इसको हमने कॉपी किया और हम जाते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पे हमने एसएन देना है और हमने एसएन दे के यहाँ पे हम करते हैं सर्च। तो जैसे ही हमने सर्च यहाँ पे किया तो आप देखेंगे हमारे सामने वही प्रोडक्ट जिसका हमने एसएन दिया है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे हमने ये देखें कि ये जो एसएन लिया था हमने वो ये इसका लाइट ग्रीन का लिया था, ठीक है, ये लाइट ग्रीन वाले का लिया था। तो ये हमारे सामने ये लाइट ग्रीन वाला जो प्रोडक्ट है, जो उसकी वेरिएशन है वो आ गई है। अब हम यहाँ पे जो भी है, अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसके प्रॉफिट मार्जिन चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे हम देंगे आइटम की प्राइस। सिर्फ दो चीज़ों का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। नंबर 1 आइटम प्राइस, फॉर एग्जांपल इसकी आइटम प्राइस क्या है जी 12.99, इसकी आइटम प्राइस 12.99 है। आइटम प्राइस मतलब जो कि सेलिंग प्राइस होती है।
और सेकंड नंबर पे आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि सोर्सिंग प्राइस, आपको प्रोडक्ट कितने की पड़ रही है। चाइना के अंदर प्रोडक्ट प्रोडक्शन करवा के अमेजोन के वेयरहाउस पहुंचाने तक आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल इसकी सोर्सिंग प्राइस अगर हम देखें तो हमें कह देते हैं कि इसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो $2.5 आ रही है टोटल सोर्सिंग प्राइस। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन दे देता है। तो ये आपने यहाँ पे देखना है कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 32% प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। मतलब ये कि अगर ये बंदा 12 ये सेलर 12.99 की ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 2.5 आ रही है, तो वो $4.18 का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। मतलब ये कि अमेजोन की कमीशंस निकाल के सब कुछ निकाल के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल के सब कुछ निकाल के 32% का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट कर रहा है। तो इस तरह आप अमेजोन FBA कैलकुलेटर के ऊपर जाके किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दे देता हूँ जो कि मेरी प्रोडक्ट है। ये मेरी एक प्रोडक्ट है जी, मैं जो आपके सामने ये लाइव एग्जांपल्स जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो सामने हर चीज़ रख रहा हूँ। तो ये मेरी ये एक लिस्टिंग है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटस एक्टिव आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे इमेज होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम और यहाँ पे SN नंबर होता है, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट की मेरी प्राइस है। मेरी प्रोडक्ट की जो प्राइस है इस टाइम सेलिंग प्राइस है वो है $19.99 जो कि आपको शो हो रही है, और उसकी जो एस्टिमेटेड फीस है वो $7.95 आ रही है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन FBA कैलकुलेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। जब हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग बना लेते हैं, हमारी इन्वेंटरी लाइव हो जाती है, तो फिर तो हमारे सामने ये यहाँ पर शो हो रही होती है। मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि अमेजोन FBA कैलकुलेटर जो है वो कितना रेलिवेंट डाटा आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद अब मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर लेके चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो 19.99 है, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस मतलब 19.99 सेलिंग प्राइस होगी, और जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है मतलब मेरी जो सोर्सिंग प्राइस आ रही है वो है $6.5। मेरी प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग प्राइस है वो $6.5 है। मैंने $6.5 लिखा और उसको कैलकुलेट किया तो आपके सामने ये प्रॉफिट मार्जिन आए 27.51%। हमारा जो क्राइटेरिया अगर आपको याद हो हमने ये डिस्कस किया था कि 25% प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम होना चाहिए USA के अंदर। तो ये USA के अंदर है तो ये 27.51% आ रही है। तो एक तो ये कि हमारा ये क्राइटेरिया मीट करती है। सेकंड जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या ये अमेजोन FBA कैलकुलेटर हमें सही से दिखाता है जो कमीशन जो हैं। तो यहाँ पर हमें 7.95 कमीशन आ रहा है हमारी लिस्टिंग के ऊपर, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट अमेजोन ने बताया हुआ है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आइटम की प्राइस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। ये जो आइटम की प्राइस है इसके अंदर जो सेलिंग प्राइस है इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, अमेजोन कमीशंस और आपका प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, आपका अमेजोन का कमीशन और थर्ड आपका प्रॉफिट मार्जिन। तीन चीज़ें आपकी इस सेलिंग प्राइस के अंदर आ रही होती हैं। अगर हम इस सेलिंग प्राइस के अंदर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कर दें और अपना प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी क्या बचता है जी, अमेजोन का कमीशन हमारे पास बाकी बच जाता है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करनी हो तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ आइटम जो प्रोडक्ट है, आइटम प्राइस जो है वो 19.99 है। ये हमने 19.99 आइटम प्राइस लिखी। उसके बाद जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट थी 6.5 वो लिखी। उसके बाद हमारी जो नेट प्रॉफिट है, जो हमारा पास जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, जो हमारे पास प्रॉफिट है वो 5.5 का, 5.5 हमने प्रॉफिट लिखा। इसको जब हमने माइनस किया अपनी आइटम प्राइस के अंदर से तो हमारे पास अमेजोन का कमीशन बाकी बचता है जो कि है 7.99। ठीक है, ये अमेजोन FBA कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके हमने निकाला है 7.99। और चूंकि हमारी लिस्टिंग के ऊपर हमें एग्जैक्ट नज़र आ रहा है वो क्या है जी 7.95, $19.99 सेलिंग प्राइस के ऊपर 7.95 हमारा जो कमीशन हमें शो करवा रहा है अमेजोन। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 7.99 अमेजोन FBA कैलकुलेटर शो करवा रहा है वो ऑलमोस्ट ये हमारा सही हमें डाटा दे रहा है। तो सिर्फ 4 सेंट का फ़र्क है जो कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि अमेज़ॉन कैलकुलेटर ने हमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डाटा प्रोवाइड किया है जैसा कि हमारी एक्चुअल में लिस्टिंग के ऊपर डाटा है। तो इस तरह आप अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए जब आप प्रोडक्ट हंट करें तो उसी वक्त आप अपने किसी कंपेटिटर का एसएन लें। कंपेटिटर का एसएन लेने के बाद अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर के ऊपर जाएं और अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर के ऊपर जाने के बाद आप उसको जो भी आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आइटम प्राइस डाल के और सोर्सिंग प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डाल के। तो आपको प्रोडक्ट का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके सामने आ जाएगा। वो आपको परसेंटेज बता देगा कि कितने परसेंट आ रहा है। अगर वो 25% से प्लस हो तो उसे एक्सेप्ट कर लें, अगर वो 25% से नीचे हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो आप उसको रिजेक्ट कर दें। उस प्रोडक्ट के अंदर आप मज़ीद काम ना करें, कोई नई प्रोडक्ट तलाश करें, नई प्रोडक्ट हंट करें जो कि 25% प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।